नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम एक बेहद गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश की न्याय व्यवस्था और संविधान की धर्मनिरपेक्षता पर गहरी चोट करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही अपराध के लिए एक देश में दो अलग अलग कानून जैसे हो सकते हैं? एक और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी और अमर गौतम को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार कर उन्हें दोषी ठहराया गया है। वहीं दूसरी ओर बरेली के हिंदू धर्मगुरु के शंखधार, जो खुद दावा करते हैं कि उन्होंने 78 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराया है, उन पर ना तो कोई एफआईआर हुई, ना कोई मुकदमा और ना ही कोई गिरफ्तारी। क्या ये न्याय है? क्या फिर ये सत्ता की राजनीति और धर्म के आधार पर पक्षपात का स्पष्ट उदाहरण है? आज के वीडियो में हम इन सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम के केस की। मौलाना कलीम सिद्दीकी एक प्रमुख इस्लामिक स्कॉलर हैं जिनकी गिरफ्तारी 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गई। उन पर आरोप था कि वे एक संगठित तरीके से धर्मांतरण का अभियान चला रहे थे, खासतौर पर गरीब और वंचित वर्ग के लोगों को टारगेट करते हुए। इसी तरह उमर गौतम, जो पहले हिंदू थे और बाद में इस्लाम में परिवर्तित हुए, उन पर भी इसी तरह के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने कथित तौर पर कई लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए भी प्रेरित किया था। इसे सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए एक बड़ा मुद्दा बना दिया और इन मामलों में जांच, गिरफ्तारी और मुकदमा चलाया गया। मीडिया में इन पर काफी चर्चा हुई और अंत में उन्हें दोषी भी करार कर दिया गया। इसको लेकर द मुस्लिम नाम से एक एक्स अकाउंट ने भी एक वारदात को लेकर ट्वीट करते हुए लिखा है कि लोकेशन मंदसौर, मध्य प्रदेश। 39 मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर हिंदू लड़कों से उनकी शादी करा दी गई। हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चेतन सिंह राजपूत ने 47 लोगों का धर्म परिवर्तन कराया है, जिनमें 2 नाबालिग मुस्लिम बच्चियां शामिल हैं। यहाँ सवाल ये नहीं है कि धर्मांतरण सही है या फिर गलत, बल्कि यह है कि अगर धर्मांतरण का कानून है तो वह सभी पर समान रूप से क्यों लागू नहीं होता। अब बरेली के हिंदू धर्मगुरु के शंखधार का मामला लीजिए। ये व्यक्ति खुलेआम कहता है कि उन्होंने मुस्लिम लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया है। उसने खुद सार्वजनिक मंच पर इस बात को स्वीकारा, क्योंकि और इसके लिए भी किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही का सामना नहीं करना पड़ा है। यहाँ सवाल ये उठता है कि जब मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम को धर्मांतरण के आरोप में सख्त कानूनों के तहत गिरफ्तार किया गया, तो के शंखधार पर वैसी ही कार्यवाही क्यों नहीं की गई? क्या सिर्फ इसलिए कि वो हिंदू हैं और सत्ता के करीबी माने जाते हैं? ये साफ दिखाता है कि मौजूदा न्याय व्यवस्था में धर्म और सत्ता के प्रभाव के लिए आधार पर पक्षपात किया जा रहा है। इस असमानता के सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव को समझना भी जरूरी है। जब एक ही अपराध के लिए 2 अलग अलग कानून होते हैं तो ये समाज में गहरी असमानता और असंतोष पैदा करता है। इससे न केवल समाज में विभाजन बढ़ता है, बल्कि लोगों का कानून और व्यवस्था पर से विश्वास भी कमजोर होता जाता है। भाजपा के शासनकाल में सांप्रदायिक राजनीति का जो माहौल बन रहा है, उसमें ये असमानता और भी स्पष्ट हो जाती है। जब एक ओर सरकार और मीडिया एक विशेष समुदाय को निशाना बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर सत्ता के करीबी लोग कानून से बच जाते हैं, तो ये साफ दिखाता है कि हमारे सिस्टम में कितना बड़ा दोष है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इससे समाज में नफरत और घृणा की भावना को बढ़ावा मिलता है और इससे लोकतंत्र की नींव कमजोर होती चली जाती है। हमारे संविधान में हर नागरिक को कानून के समक्ष समान अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 साफ कहता है कि भारत के सभी नागरिक कानून की दृष्टि में बराबर हैं और उन्हें समान संरक्षण का अधिकार है। लेकिन मौजूदा हालातों में ये समानता सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में धर्मांतरण को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं है। ये राज्यों के अधीन है और कई राज्यों ने अपने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हुए हैं, लेकिन इन कानूनों का दुरुपयोग खासकर मुस्लिमों और ईसाइयों के खिलाफ किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां भाजपा सत्ता में है, धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून लागू किए गए हैं, लेकिन ये कानून सिर्फ एक समुदाय विशेष के खिलाफ इस्तेमाल होते दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे मामले का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जो है समाज पर इसका प्रभाव। जी हाँ, भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति का असर समाज में गहरे तक देखा जा सकता है। धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश हो रही है और इसका सीधा असर हमारे सामाजिक ताने बाने पर पड़ रहा है। जब एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जाता है और दूसरी तरफ के एक धर्म विशेष को विशेषाधिकार दिए जाते हैं, तो इससे समाज में असमानता और घृणा फैलती है। मीडिया का भी इसमें बड़ा रोल है, क्योंकि मौलाना कलीम सिद्दीकी और उमर गौतम के केस को बड़े पैमाने पर दिखाया
दिखाया गया, जबकि के शंखदार जैसे मामलों को नजरअंदाज कर दिया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मीडिया भी कहीं न कहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही है। तो दोस्तों, ये मामला सिर्फ धर्मांतरण का नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था में धर्म के आधार पर हो रहे भेदभाव का भी है। अगर कानून सही है तो वो सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। हमारे देश की न्याय प्रणाली को धर्मनिरपेक्ष और निष्पक्ष होना चाहिए, जैसा कि संविधान में बताया गया है। लेकिन मौजूदा स्थिति देखकर लगता है कि यह समानता सिर्फ किताबों में रह गई है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारा समाज और हमारी न्याय प्रणाली वाकई धर्मनिरपेक्ष है, या हम धीरे धीरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी क्या राय है इस मामले पर? यहाँ ये दर्शाता है कि हमारे देश में कानून धर्म के आधार पर अलग अलग तरीके से लागू हो रहा है। आप हमें जरूर बताइएगा, या फिर आपकी सोच हमें कमेंट सेक्शन में, आप इससे भी अलग कुछ और सोचते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मिलत टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।